नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं और इस नया चैप्टर से हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, सारी चीज़ें एक साथ। ये 4th क्लास की बुक से है, यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। जो चैप्टर का टाइटल है, जो चैप्टर का नेम है, इसका मतलब होता है कि आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको हिंदी लिख के लाई हूँ, उसकी पीडीएफ आपको दे देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि देसी पीडीएफ। उसके बाद मैं उसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करूँगी। ठीक है, तो आपको वह मिलेगा जो आपके भाग्य में है। ठीक है, अब उसकी हिंदी देख लेंगे, फिर उसकी इंग्लिश जानेंगे। यह क्या है? एक बार की बात है, एक व्यापारी रहता था जिसका एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। एक धूप वाले दिन उन्होंने एक महंगी किताब खरीदी, मतलब सूरज ने खरीदी। ठीक है, जिसमें केवल एक पंक्ति थी। आपको उस पंक्ति का नाम था, आपको वही मिलता है जो आपके लिए किस्मत में लिखा है। व्यापारी को जब पता चला कि उसके बेटे ने एक महंगी किताब खरीदी है जिसमें सिर्फ एक श्लोक है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, जब तुम एक श्लोक वाली महंगी किताब खरीदोगे तो व्यापार में कैसे सफल हो पाओगे? मेरे घर से निकल जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। सूरज अपने पिता की सजा से बहुत उदास हो गया था, इसीलिए वह अपनी एकमात्र किताब लेकर घर से निकल पड़ा। उसने कविता को अच्छे से याद किया और पूरे रास्ते उसे दोहराता रहा। बहुत लंबी यात्रा के बाद वह अंततः एक गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उससे उसका नाम पूछा। इन्होंने किताब से उत्तर दिया, आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में है। परिणाम स्वरूप सभी लोग उसे इस नाम से पुकारने लगे, मिस्टर, आपको वही मिलेगा जो आपके लिए किस्मत में है। मतलब इतना बड़ा उसका नाम रख दिया गया। एक दिन शहर में एक उत्सव था। पद्मावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी भी उस उत्सव में शामिल हुई थी। वहां उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा और तुरंत उससे प्रेम करने लगी। उसने अपनी एक सेविका से कहा कि वह सुंदर राजकुमार तक संदेश पहुंचाने का कोई तरीका खोजे। उसने एक पत्र लिखकर उस परिचारिका को थमा दिया। गलती से परिचारिका ने पत्र सूरज को दे दिया। उसने वह पत्र पढ़ा जिसमें राजकुमारी ने लिखा था कि कृपया महल में मुझसे मिले। उसको आपको एक खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई मिलेगी जो आपको मेरे कमरे तक ले जाएगी। उसने सोचा, मुझे राजकुमारी की मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यह वास्तव में अंधेरा था। वह उसी रस्सी पर चढ़ गया और राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया। राजकुमारी ने सोचा कि वह राजकुमार है जिसे उसने त्योहार पर देखा था और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे खाना पीना परोसा और उसका आराम सुनिश्चित किया। उसने कहा, मैं आपके साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ गई हूँ। आपके अलावा मेरे पति के रूप में मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। कृपया मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो व्यापारी के बेटे ने जवाब दिया कि आपको वह मिलता है जो आपके लिए किस्मत में है। वह राजकुमारी की बातों से अचंभित हो गई और उसने तुरंत अपने कमरे में रोशनी कर दी। जब उसे पता चला कि वह सुंदर राजकुमार नहीं है तो वह क्रोधित हो गई। उसने उसे तुरंत अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। इससे युवक एक पड़ोसी मंदिर में चला गया, इस बात से दुखी कि उसे बिना किसी गलती के कैसे दंडित किया गया था। उसने वही रात बिताने का फैसला किया और सो गया। मंदिर खाली पड़ा था और रात के समय चौकीदार वहां सभी बदनाम काम करता था। वह चाहता था कि युवक चला जाए और उसने कहा, यह मंदिर पुराना है और टूटा हुआ है, तुम मेरे घर में सो सकते हो। इस प्रकार वह युवक उसके घर चला गया। हालांकि वह गलत कमरे में चला गया। यहाँ एक चौकीदार की बेटी गायत्री का कमरा था। चौकीदार की बेटी गायत्री का कमरा था जहां वह अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में चौकीदार की बेटी ने उसे गलती से अपना होने वाला पति समझ के चांद के सामने उसने एक दूसरे को मालाएं पहनाई। इस तरह परंपराओं के अनुसार उनकी शादी हो गई। युवक ने कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए किस्मत में है।
जब उसने यह सुना तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसने सोचा, जब तुम बिना सोचे समझे कोई काम करने लगते हो तो ऐसी गलती तो हो ही जाती हैं। उसने उस युवक को कोसा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह टहल रहा था, अपने साथ हुए व्यवहार से दुखी था कि बिना उसकी गलती के उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है था। तभी उसने एक बारात को आते देखा। बारात में शामिल लोगों ने शानदार कपड़े और कीमती गहने पहने हुए थे। वह दूल्हा भी बारात के पीछे पीछे चल पड़ा, जो दुल्हन के घर जा रही थी, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। अचानक एक उग्र हाथी जुलूस की ओर बढ़ा, जिससे सभी लोग घबरा गए। दुल्हन अराजकता के बीच वहीं खड़ी रही, भागने में असमर्थ रही। यह देखकर सूरज ने एक बड़ी कील उठाई और हाथी में ठोक दी। हाथी दर्द से चिल्लाया और भाग गया। थोड़ी देर बाद जब दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार वापस आए तो उसने कहा कि इस समय जब मेरी जान खतरे में थी तो इस साहसी अजनबी के अलावा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं उसके अलावा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। ये बातें दूल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों को बुरी लगी और दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। जब यह बात चारों ओर फैली तो राजा को स्वयं आकर सबको शांत कराना पड़ा और विवाद को रोकना पड़ा। राजकुमारी और पहरेदार की बेटी सहित सभी लोग उस स्थान पर आगे राजा ने सूरज से पूछा, तुम उस कार्यक्रम में मौजूद थे? ऐसा कहा जाता है कि तुमने होने वाली दुल्हन और बाकी सभी को हाथी से बचाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ समझाओ। उस युवक ने बस इतना कहा कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। राजकुमारी और चौकीदार की बेटी ये शब्द सुनकर शर्मिंदा हो गई। जब राजा ने यह सुना और राजकुमारी और चौकीदार की बेटी को शर्माते हुए देखा तो उसने सच्चाई जानने की मांग की। रात्रि प्रहरी की बेटी ने गलती से उसे शादी करने की बात कबूल की और कहा, यह मेरी नियति थी और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। राजकुमारी ने राजा को समझाया कि उसने गलती से उन्हें भोजन और पेय पदार्थ खिला दिया था और कहा, यह मेरी नियति थी और मुझे इसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। हे राजा, भाग्य ने मुझे जो दिया है उससे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। दुल्हन ने यह सुनकर कहा। राजा ने सब की बात सुनकर और अपने मंत्रियों से परामर्श करके उस युवक का विवाह दुल्हन के साथ तय कर दिया और उसे 1000 गांव तथा स्वर्ण आभूषण उपहार में दिए। इस प्रकार सूरज की किस्मत ने उसे एक धनी और संतुष्ट व्यक्ति बना दिया। तो ये था हिंदी PDF। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर कि यू गेट वॉट इज डिस्टिन्ड फॉर यू। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरे चैप्टर को समझा देती हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश पढ़ना लिखना सारी चीज़ें एक साथ आ जाए। यू मतलब आपको गेट मतलब मिलता है, वॉट क्या, इज है, डेस्टिन मतलब भाग्य में या किस्मत है, फॉर यू मतलब आपको वही मिलता है जो आपके भाग्य में है। तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए मर्चेंट हु हैड सन आर नेम्ड सूरज। तो देयर लिव्ड ए मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था जिसका एक लड़का था सूरज, जिसका नाम सूरज था। वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, he bought a costly book that contained only one word, you get what is destined for you. He bought, उसने खरीदा एक कॉस्टली यानी महंगी बुक, किताब, दैट जिसमें कंटेन मतलब था, ओनली केवल एक ही गद्य था। ठीक है, कि एक ही कविता थी और उस कविता का नाम था यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। यू गेट मतलब आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में है, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। द मर्चेंट ग्रीव furious when he realized that his son had bought a costly book having only one word in it. द मर्चेंट यानी व्यापारी ने ग्रीव हो गया, furious यानी क्रोधित हो गए, बहुत अधिक क्रोधित हो गए। when जब ही उन्होंने रियलाइज किया मतलब उन्हें जब पता चला कि his son उसके लड़के ने हैज बॉट यानी कि खरीदा है, एक कॉस्टली एक कीमती किताब खरीदा है, बुक हैविंग ओनली वन वर्ड जिसमें केवल एक ही कविता है,
तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया। ठीक है, वो कब क्रोधित हुआ, जब उसको पता चला कि उसका लड़का एक महंगी किताब खरीदा है और उस महंगी किताब में केवल एक ही कविता है और उस कविता का नाम है कि यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। ठीक है, तो ही सेड एंग्रीली, ही मतलब उन्होंने सेड कहा, एंग्रीली गुस्से में उन्होंने कहा कि हाउ विल यू डू वेल इन बिजनेस व्हेन यू बाय अ कॉस्टली बुक कॉन्टेनिंग ओनली वन वर्ड। हाउ मतलब कैसे, विल यू आप, कैसे तुम करोगे, डू करोगे, विल अच्छा तुम कैसे करोगे, इन में बिजनेस तुम व्यापार में अच्छा कैसे करोगे, व्हेन जब, यू तुम बाई खरीदोगे, एक कॉस्टली यानी महंगी बुक, जब तुम एक बहुत महंगी बुक खरीदोगे तो तुम व्यापार में अच्छा कैसे करोगे, कॉन्टेनिंग ओनली जिसमें केवल एक ही कविता हो, और वो महंगी बुक तुम जब इतने महंगी खरीदोगे तुम व्यापार में अच्छा कैसे कर पाओगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन। गेट आउट यानी कि बाहर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर से। ठीक है, तो मेरे घर से तुम चले जाओ, एंड और नेवर कभी नहीं शो दिखाना, मी मतलब मुझे, योर अपना फेस चेहरा अगेन दोबारा। ठीक है, तो तुम मेरे घर से चले जाओ, तुम अपना चेहरा आप कभी मुझे मत दिखाना। और सूरज got completely desperate after being punished by his father, so he left his house along with his only books. He learned the words well and kept repeating it all the way. तो सूरज गॉट हो गया कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से डिप्रेस यानी उदास हो गया, एकदम उदास हो गया, दुखी हो गया। आफ्टर मतलब बाद में, बिंग पनिश यानी अपने पिता की डांट के बाद, अपने पिता से डांट खाने के बाद पूरी तरह से एकदम उदास हो गया। सो इसलिए ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, हिज हाउस अपने घर को उसने छोड़ दिया, एलॉन्ग मतलब के साथ, विथ हिज ओनली वन बुक केवल वह एक बुक लेके अपने साथ उसके घर को ही छोड़ दिया। ही उसने लर्न सीखा या पढ़ा याद किया, द वर्ड्स उस कविता को, वेल अच्छे से उस कविता को पढ़ा, एंड केप्ट रिपीटिंग और उसको रिपीट करता रहा यानी दोहराता रहा, ऑल द वे पूरे रास्ते वो उसी को दोहरा रहा था। He finally arrived in a village after a very long journey. The villagers asked him his name and he replies, from the books you get what is destined for you. He मतलब वह फाइनली अंत में arrived पहुँच गया, लास्ट में वह पहुँचा इन में एक विलेज गांव में। ठीक है, वह अंत में गांव में पहुँच गया। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग जर्नी, आफ्टर बाद में ए मतलब वेरी बहुत लॉन्ग लंबी जर्नी यात्रा। ठीक है, तो एक लंबी यात्रा करने के बाद वह एक गांव में पहुंचता है। द विलेजर्स यानी गांव वालों आज पूछते हैं ही मुझसे, हिज उसका नेम नाम। ठीक है, तो गांव वाले उससे उसका नाम पूछते हैं, एंड और ही वर रिप्लाइड उत्तर देता है, फ्रॉम से द बुक्स तो वह किताब से उत्तर देता है कि यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू तुमको वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। तो वो इतना ही बोलता है, जैसे कोई नाम पूछता है तो वो अपने नाम के बदले ये बताता है कि तुमको वही मिलेगा जो भाग्य में। तो एज ए रिजल्ट का मतलब होता है कि परिणाम, ये उत्तर आता है, ये अंत मिलता है कि एवरीवन सभी लोग स्टार्टेड शुरू कर देते हैं, कॉलिंग बुलाना हिम उसको, बाय द नेम उन सभी लोग उसको इस नाम से बुलाने लगते हैं कि मिस्टर यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, कि मतलब तुम्हारा नाम है मिस्टर यू गेट, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है। तो गांव वालों ने ये उनका नाम रख दिया। ठीक है, जो उनकी किताब का नाम था, बुक का नाम था, वो उनका नाम रख दिया गया। वन डे एक दिन, देयर वाज अ फेस्टिवल इन द सिटी, ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड पद्मावती आल्सो अटेंड द फेस्टिवल। वन डे यानी एक दिन, देयर वाज मतलब था, एक फेस्टिवल एक त्यौहार था, इन द सिटी में। ठीक है, शहर में एक उत्सव था। ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस एक सुंदर राजकुमारी, नेम्ड पद्मावती तो पद्मावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी, आल्सो भी अटेंड द फेस्टिवल मतलब उत्सव में आई। ठीक है, तो उत्सव में कौन शामिल हुआ, एक सुंदर राजकुमारी शामिल हुई। देयर सी वो देखती है, ए हैंडसम एक एकदम हैंडसम, ठीक है सुंदर प्रिंस राजकुमार को देखती है, एंड और एट वंस और तुरंत, फेल इन लव और उनसे प्रेम करने लगती है, विथ हिम उनके साथ उनसे प्रेम करने लगती है मतलब उनसे प्रेम करने लगती है। शी आस्क्ड वन ऑफ हर अटेंडेंट टू फाइंड अ वे टू सेंड अ मैसेज टू द हैंडसम प्रिंस। शी वह आस्क पूछती है, वन ऑफ हर अटेंडेंट मतलब अपनी सहचारी से, एक सहचारी से पूछती है, टू फाइंड मतलब पाने का, एक वे मतलब एक तरीका खोजने के लिए कहती है, टू सेंड भेजने के लिए, ए मैसेज
ठीक है। एक मैसेज आए पत्र भेजने के लिए टू द हैंडसम प्रिंस, राजकुमार के पास एक पत्र भेजने का तरीका खोजने के लिए कहती है। शी स्क्राइब्ड, ठीक है, शी स्क्राइब्ड ए लेटर एंड हैंडेड इट टू द अटेंडेंट। शी मतलब वह स्क्राइब्ड लिखती है, ए लेटर एक पत्र को लिखती है, एंड और हैंडेड और थमा देती है, टू द अटेंडेंट अपने सेविका को, ठीक है, अपने सेवक को उसको थमा देती है। बाय मिस्टेक यानी गलती से, द अटेंडेंट हैंडेड द लेटर टू सूरज, जो अटेंडेंट थे यानी कि सहचारी या सेवक थे, उन्होंने हैंडेड कर दिया या थमा दिया या दे दिया द लेटर पत्र को टू द सूरज, सूरज को, ठीक है। तो गलती से क्या होता है कि उनकी राजकुमारी की सेवक ने गलती से वो पत्र राजकुमार को ना देके सूरज को दे दिया। ही उसने रीड पढ़ा द लेटर पत्र को, इन विच जिसमें द प्रिंस राजकुमारी ने हैड रिटन लिखा था। तो सूरज ने उस पत्र को पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि प्लीज मीट, कृपया मिलो, मुझे इन द कैस्टल यानी महल में, कैस्टल यानी महल, तो कृपया मुझसे महल में मिलो। यू विल फाइंड, यू यानी तुम, विल फाइंड मतलब पाओगे, ए रोप एक रस्सी मिलेगा आपको, हैंगिंग लटकती हुई, फ्रॉम वन ऑफ द विंडो यानी खिड़की से, ठीक है, एक खिड़की से आपको एक रस्सी लटकती हुई मिलेगी। विच जिसमें विल यू लीड, विच मतलब जो कि, विल यू लीड मतलब आपको, माई रूम जो मुझे मेरे जो आपको मुझे मेरे रूम तक पहुंचाएगी, ठीक है, लीड यानी पहुंचाएगी, नेतृत्व करेगी या दिखाएगी। टू माई रूम मतलब मेरे रूम तक जो पहुंचाएगी। आई शुड ऑनर, आई शुड माने मैं, आई शुड मुझे चाहिए, ऑनर सम्मान करना चाहिए, द प्रिंसेस विश तो राजकुमारी की इच्छा का मुझे सम्मान करना चाहिए। टू मीट मिलने का, मी इन पर्सन, ठीक है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उनका सम्मान करना चाहिए। ही थॉट उन्होंने सोचा यानी कि सूरज ने सोचा। इट वॉज रियली डार्क, इट वॉज मतलब यह वास्तव में एकदम सचमुच में अंधेरा था। एज ही क्लाइम्ड अप जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, द रोप मतलब रस्सी पे जैसे ही वो लटका चढ़ा, एंड इंटर द प्रिंसेस रूम और कहाँ इंटर हो गया, कहाँ प्रवेश किया, तो प्रिंसेस के रूम में, राजकुमारी के रूम में प्रवेश किया। द प्रिंसेस थॉट राजकुमारी ने सोचा कि ही वॉज दैट प्रिंस हु शी हैड सीन द फेस्टिवल, सोचा कि वह था वही राजकुमार था जिसको मतलब जिसको शी वह हैड सीन मतलब देखी थी एट द फेस्टिवल यानी त्यौहार में। तो राजकुमारी को लगा कि वही राजकुमार है जिसको वो त्यौहार पर देखी थी। एंड और रिसीव्ड हिम वार्मली और रिसीव्ड यानी उसको स्वागत करी, हिम और वार्मली उसका एकदम गर्मजोशी से स्वागत करी। शी सर्व्ड हिम फूड, शी मतलब वह सर्व करती है, परोसती, हिम उसको फूड वो उसको भोजन परोसती है, एंड ड्रिंक और उसको पेय पदार्थ परोसती है, ठीक है, पीने का ठंडा दारू जो भी है सब परोसती है। एंड और इंश्योर्ड हिज कम्फर्ट और उसको कम्फर्ट यानी आराम करने के लिए उसको इंश्योर्ड करती है, उसको सुविधा देती है। तो शी सेड आई हैव फॉलन कंप्लीटली इन लव विथ यू एक्सेप्ट फॉर यू, आई विल हैव नो अदर मैन्स एज माई हस्बैंड, प्लीज टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट दिस। शी मतलब वह सैड कहती है, ठीक है, वह कहती है कि आई मे हैव फॉलन मतलब पड़ गई हूँ, कम्प्लीटली पूरी तरह से, इन मतलब में लव प्रेम में, विथ यू, ठीक है, मैं आपसे पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से प्यार करने लगी हूँ। एक्सेप्ट फॉर यू, ठीक है, तो केवल आपसे ही करती हूँ। आई विल मेरी इच्छा है, आई विल हैव नो अदर मैन मतलब मेरे कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी आदमी नहीं, एज माई हस्बैंड, ठीक है, तो मेरे पति के रूप में दूसरा कोई आदमी नहीं है, केवल उस आप ही हैं। प्लीज टेल मी कृपया मुझे बताओ, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट यानी का यू आप थिंक सोचते हो अबाउट दिस इसके बारे में, ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, मैं तो आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। तो द मर्चेंट सन रिप्लाइड, द मर्चेंट सन यानी कि व्यापारी का लड़का, यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू बोलता है कि तुमको वही मिलेगा जो भाग्य में है। शी वॉज टेकन अबैक बाय द प्रिंसेस वर्ड एंड promptly lit up her room. She got furious when she realized that he was not the handsome prince, so she ordered him to get out of the room immediately. She was taken aback मतलब वह क्या हो गई, अबैक हो गई,
अचंभित हो गई द प्रिंसेस वर्ड्स यानी राजकुमार के शब्दों से, एंड प्रॉम्प्टली यानी लाइट लिट मतलब वो तुरंत अपने घर में रोशनी कर दी, रूम में, हर रूम मतलब अपने रूम में वो रोशनी को लाइट जलाती। शी गॉट वह हो गई फरियस, वह बहुत क्रोधित हो गई। वेन जब शी वर रिलाइड जब उसे यह पता चला कि ही वॉज नॉट हैंडसम प्रिंस कि वह हैंडसम राजकुमार नहीं है, तो बहुत ही गुस्सा हुई। शी ऑर्डर्ड हिम, शी मतलब उसने उन्हें ऑर्डर किया, उसको आदेश दिया कि गेट आउट ऑफ हर रूम, गेट आउट यानी कि चले जाओ हर रूम, ठीक है, तो अपने रूम से उसको तुरंत ही निकाल देती है। द यंग मैन देन हेडेड द नेबरिंग टेम्पल, तो जो यंग मैन था यानी युवक सूरज, वो नेबरिंग टेम्पल मतलब पास के मंदिर में चला गया, पड़ोस के मंदिर में चला गया। सैडेंड बाय हाउ ही हैड बीन पनिश्ड विदाउट बीइंग अ फॉल्ट, सैडेंड यानी वो दुखी था, बाय हाउ कैसे, वो इसलिए दुखी था कि कैसे वह बिना गलती का क्यों इतना दंडित किया जा रहा है, इससे वह दुखी था और वह इस दुख से पास के मंदिर में चला गया। ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर, ही मतलब वह डिसाइडेड निश्चय किया टू स्पेंड व्यतीत करने या बिताने का नाइट रात देयर वहीं, तो वह वहीं रात बिताने के लिए सोचा। एंड फेल स्लीप और सो गया। द टेम्पल रिमेंड एब्डन, जो टेम्पल था वो वीरान था, जो मंदिर थी वीरान थी। एंड द नाइट वॉचमैन यूज्ड टू कैरी आउट ऑल ऑफ द टॉक्स ऑफ इल रिप्यूट द ड्यूरिंग द नाइट, और जो नाइट वॉचमैन था रात्रि का पहरेदारी था, यूज्ड टू कैरी आउट मतलब वो करता था ऑल द टॉक्स ऑफ इल रिप्यूट मतलब पूरे गलत काम बदनाम काम किया करता था देयर वहाँ पे ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात में वो पूरे गलत काम करता था। ही वॉन्टेड द यंग मैन, ही वो वॉन्टेड चाहता था कि यंग मैन टू, वह चाहता था कि वो यंग मैन जो युवक था वो वहाँ से चला जाए। एंड सर और कहा दिस टेम्पल इज ओल्ड, दिस यानी यह टेम्पल जो मंदिर इज है ओल्ड, तो यह टेम्पल पुराना है, एंड ब्रोकन और टूटा हुआ है। यू मे स्लीप इन माई होम, तुम सकते हो स्लीप सो सकते हो, इन मे माई होम तुम मेरे घर में सो सकते हो। तो दस द यंग मैन वेंट टू हिज हाउस, इस प्रकार जो यंग मैन था वेंट चला गया टू हिज हाउस, उसके घर पे चला गया, ठीक है, इस प्रकार से सूरज उसके घर पे चला गया। हाउएवर हालांकि ही इंटर द रॉन्ग चैम्बर, वह इंटर प्रवेश हो गया द रॉन्ग चैम्बर यानी गलत रूम में। दिस वॉज द रूम ऑफ गायत्री, और ये जो रूम था ये गायत्री का रूम था। द वॉचमैन डॉटर, जो उस वॉचमैन चौकीदार की बेटी थी। वेयर शी वॉज वेटिंग, जहाँ पे वह प्रतीक्षा कर रही थी फॉर हर हस्बैंड टू बी, अपने होने वाले पति की जिसका इंतजार कर रही थी। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट मतलब रात्र के अंधेरे में द वॉचमैन डॉटर चौकीदार की बेटी मिस्टूक गलती से हिम उसे उसे अपनी होने वाली पति समझ लेती है। फॉर हर हस्बैंड टू बी अपना होने वाली पति समझ लेती है। एंड एक्सचेंज द गार्लैंड बिफोर द मून, और एक्सचेंज यानी वो लोग पहनाते हैं गार्लैंड यानी कि जयमाल को बिफोर द मून यानी चंद्रमा के सामने वो दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं। इस प्रकार एज पर ट्रेडिशन यानी परंपरा के अनुसार दे गॉट मैरिड, वे शादी कर लेते हैं। द यंग मैन सेड, द यंग मैन ने कहा, यू गेट तुमको वही मिलता है वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। व्हेन शी हियर जब वह सुनती है शी रियलाइज उससे महसूस होता है कि शी हैड मेड अ मिस्टेक, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड थॉट और सोचती है सच मिस्टेक इज बाउंड टू हैपन, सच यानी इस प्रकार की गलतियाँ इज होती हैं, बाउंड टू हैपन इस प्रकार की गलतियाँ इसलिए होती हैं। व्हेन जब यू तुम रश यानी जल्दबाजी करते इनटू डूइंग करने में समथिंग कुछ भी विदाउट थिंकिंग सफिशिएंट मतलब बिना पर्याप्त सोचे ही, जिसके बारे में बिना पर्याप्त सोचे आप काम करते हो जल्दबाजी में करते हो उससे ये ऐसी गलतियाँ होती ही हैं। शी कर्ज उसने कर्ज हुआ मतलब गाली दी शराब दी हिम उसको एंड थ्रू और उसको थ्रू कर दी यानी धक्का दे के निकाल दी फेंक दी हिम उसे आउट ऑफ द, ठीक है, तो उस पर गुस्सा हुई गाली दी और उसे घर से बाहर निकाल दी। ही वॉज स्ट्रोलिंग वह परेशान था, ठीक है, वह स्ट्रोलिंग यानी टहल रहा था।
सैडन यानी दुखी थे, बाई हाउ कैसे, ही हैड बीन ट्रीटेड उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, विदाउट बीइंग ए फॉल्ट मतलब वो बिना गलती का ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए वह टहल रहा था। देन तब ही सा ए वेडिंग प्रोसेशन अप्रोचिंग, तब उसने एक वेडिंग प्रोसेशन यानी शादी की बारात को देखता है। पीपल इन द प्रोसेशन यानी बारात में जो लोग थे, वेयर मैग्निफिशिएंट क्लॉथ यानी शानदार कपड़े पहने थे, प्रीशियस ज्वेलरी और एकदम कीमती गहने पहने हुए थे। ही फॉलोड द रूम, ही वन ऑफ द ग्रूम्स यानी दूल्हे का पीछा किया, मतलब दूल्हे के पीछे पीछे गया। प्रोसेशन यानी बारात में पहुंच गया। विच जहाँ पे वॉज गोइंग टू द ब्राइड्स होम, जो कि दुल्हन के घर जा रही थी। वेयर अ लेविश सेरेमनी वाज, जहाँ पे एकदम लेविश यानी कि भव्य सेरेमनी यानी कि समारोह का आयोजन हुआ था, वहाँ पे पहुँच गया। सडनली अचानक ए रैगिंग एलिफेंट यानी एक उग्र हाथी, चार्ज यानी बढ़ा, टूवर्ड द प्रोसेशन यानी बारात में, ठीक है। तो एकदम उग्र हाथी बारात की ओर आगे आया, बढ़ता आ रहा था। सेंडिंग एवरीवन इनटू द टीजिंग, सेंडिंग सभी लोग क्या हो गए थे, एकदम घबरा गए थे। द ब्राइड स्टूड देयर एमिड द चॉइस अनेबल टू द फिल्म, द ब्राइड जो दुल्हन थी खड़ी थी वहीं पे, एमिड द चॉइस यानी अराजकता से एकदम वहाँ पे खड़ी थी। अनेबल टू फ्रीज यानी भागने में वो असहाय थी। सीइंग दिस यानी यह देखकर सूरज गॉट होल्ड अ ह्यूज नेल, सूरज ने एक बड़ा सा नेल यानी कि कील उखाड़ा लिया। एंड जैब्ड इनटू द एलिफेंट, और उसको जैब्ड कर दिया यानी कि ठोक दिया, हाथी के ऊपर ठोक दिया। द एलिफेंट स्ट्रीम्ड इन पेन एंड रन अवे, जो हाथी था स्ट्रीम्ड हो गया, चिल्लाया, इन पेन यानी दर्द से, ठीक है। तो हाथी दर्द से पीड़ा से चिल्लाया, एंड रन अवे और भाग गया। आफ्टर ए वाइल कुछ क्षण बाद, वेन द ब्राइड फ्रेंड यानी जब दुल्हन के दोस्त, दुल्हा के दोस्त एंड रिलेटिव रिटर्न और उसके रिश्तेदार आए, शी सेड उसने कहा, एट द मोमेंट उस समय, वेन माई लाइफ वॉज इन डेंजर जब मेरा जीवन खतरे में था, देयर वॉज नो वन हेल्प टू एक्सपेक्ट फॉर दिस करेजियस स्ट्रेंजर, तब वहाँ पे मेरी सहायता करने के लिए केवल इस अजनबी के अलावा साहसी कोई नहीं आया। आई विल मैरी नन अदर दैन हिम, आई मतलब मैं, विल मैरी शादी करूँगी, नन अदर मतलब दूसरे किसी से नहीं करूँगी, देन हिम उसके सिवा मैं दूसरे किसी से शादी नहीं करूँगी। दिस इज माई फर्म रिजोल्यूशन, यह मेरा एकदम सख्त संकल्प है, रिजोल्यूशन यानी संकल्प है। दिस स्टेटमेंट ऑफेंड द ग्रूम्स फ्रेंड एंड रिलेटिव एंड फरियस क्वेरल इंस्यूड, तो दिस स्टेटमेंट जो ये वाक्य थे, ऑफेंड यानी कि पूरी तरह से ग्रूम्स फ्रेंड यानी जो दुल्हे के दोस्त थे, एंड रिलेटिव और रिश्तेदारों से को क्या कर दिया, एकदम चोट लग गई, बुरा लग गया। एंड फरियस क्वेरल और बहुत भयंकर झगड़ा हो गया, शुरू हो गया। When the words reached around the king's head to come himself, the king had come to himself to pacify everybody and stop the argument. When यानी जब, the word यानी शब्द यानी ये झगड़ा जो था, reach यानी पहुँचा around, जब ये झगड़ा चारों तरफ फैल गई। The king had to come himself, राजा को स्वयं आना पड़ा। To pacify यानी शांत कराने के लिए everybody, एंड तो इन सभी को शांत कराने के लिए स्वयं राजा को ही चल के आना पड़ा। एंड स्टॉप द आर्ग्यूमेंट और झगड़ा को भी उन्होंने शांत कराया। एवरीवन सभी लोग, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन डॉटर कम टू दैट प्लेस, एवरीवन यानी कि सभी लोग, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस यानी राजकुमारी और वॉचमैन यानी चौकीदार की बेटी भी वहाँ पे आई, ठीक है, उस झगड़े के पास आई। द किंग आस्क्ड सूरज, किंग ने राजा से पूछा, यू वेयर प्रेजेंट इन द इवेंट, क्या तुम इस घटना में शामिल थे। इट इज सेड, यह कहा जाता है कि तुमने इस दुल्हन की जान बचाई, होने वाली दुल्हन की जान बचाई। एंड एवरीवन एल्स फ्रॉम द एलिफेंट, और सभी लोगों की हाथियों से तुम जान बचाई। आई वुड लाइक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी, मैं चाहूँगा कि तुम इसकी मुझे समझाओ। एट ऑल दैट यंग मैन सेड, ऑल दैट मतलब उसके बाद,
यंग मैन सेड, उस नवयुवक ने कहा, यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, तुमको मिलेगा वही जो तुम्हारी किस्मत में है। द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन डॉटर वेयर एम्ब्रेस्ड टू हियर दिस वर्ड, तो जो राजकुमारी हैं एंड वॉचमैन चौकीदार की बेटी इम्प्रेस्ड हो गई, यानी कि शर्मिंदा हो गई, टू हियर यानी सुन के, दिस वर्ड ये शब्दों को सुनकर वो जो चौकीदार की बेटी और राजकुमारी दोनों शर्मिंदा हो गई। व्हेन द किंग हियर दिस, जब राजा ने इसको सुना, एंड सॉ द प्रिंसेस और राजकुमारी को देखा, एंड द वॉचमैन डॉटर और चौकीदार को बेटी को देखा, ब्लशिंग यानी शर्माते हुए, ही डिमांडेड टू नो द ट्रूथ, उसने सत्य जानने की मांग की। द नाइट वॉचमैन डॉटर कॉन्फेस्ड of marrying him by mistake and said, it was my destiny and I would not repent it। तो नाइट वॉचमैन यानी जो रात्रि पहरेदारी था, उसकी बेटी ने कॉन्फेस्ड किया यानी कबूल किया, ऑफ मैरिंग शादी, उससे शादी करने की बात को कबूल किया, बाय मिस्टेक मतलब गलती से, एंड और कहा, इट वॉज माई डेस्टिनी यह मेरा भाग्य था, एंड आई डू नॉट रिपेंट इट लेकिन मुझे इससे कोई पछतावा नहीं है। द प्रिंसेस एक्सप्लेन टू द किंग, तो प्रिंसेस यानी राजकुमारी ने राजा को समझाया कि शी हैड इंटरटेन हिम, उसने उसको मनोरंजन दिया, विथ फूड उसको खाना दिया, एंड ड्रिंक और उसको पेय पदार्थ दिया, बाय मिस्टेक गलती से, एंड सेड और कहा, इट वॉज माई डेस्टिनी यह मेरा भाग्य था, एंड आई डू नॉट रिपेंट इट टू और मुझे भी इसका कोई पछतावा नहीं है। ओ किंग, what fate has give to me no one can take away from me, हे राजा जो मेरे भाग्य में लिखा है उसको मुझसे कोई नहीं ले सकता है। द ब्राइड सेड, तो दुल्हन ने कहा, when she heard them, जब उसने ये सुना, the king arranged the marriage of the young man with the bride and gifted him 1,000 villages, तो उन्होंने राजा ने अरेंज किया एक मैरिज मतलब एक बारात, ऑफ द यंग मैन की यानी सूरज की उन्होंने शादी कराने के लिए, विद द ब्राइड दुल्हन से, एंड गिफ्टेड हिम और उसको गिफ्ट किया, उपहार दिया, 1,000 विलेज मतलब 1,000 गांव उसको उपहार में दिया, गिफ्ट में दिया, एफोर्ड फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट और उसको सोने के ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी गहने दिए। आफ्टर हियरिंग सुन के, एंड एवरी वन एंड कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर और सभी से और अपने मंत्री से सलाह के उसने उसको 1,000 गांव दहेज में दिया और कुछ गहने और पैसे। थस इस प्रकार सूरज के भाग्य ने मेड बनाया हिम उसको वेल्दी एंड कॉन्टेंट मैन, एक धनी और संतुष्ट व्यक्ति उसको बना दिया। तो ये था इसके क्वेश्चन आंसर। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।